दिन की बात है, घूमते घूमते रावण की जो बहन है ना शूर्पणखा, वो आती है, दूर से देखती है राम जी के सुंदर स्वरूप पर वो मोहित हो जाती है। राम जी के निकट आके वो अपने मन की बात कहती है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहियूं कुंवारी, ताते अब लगी रहियूं कुमारी। मनु माना कछु तुम ही निहारी, सीतहि चितई कही प्रभु बाता। अहै कुवार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा भगवान श्री राम के निकट आके कहती है, अपने लिए योग्य वर ढूंढने में हमने बहुत समय खर्च कर दिया। न जाने कहाँ कहाँ जाके ढूंढी खोजी देखी, कोई अच्छा लड़का मिल जाता शादी कर लेते, पर कोई अच्छा मिला ही नहीं। कुछ लोग जिंदगी भर बिना शादी ब्याह के रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा ढूंढते हैं कि उनके ढूंढने जैसा कोई मिलता ही नहीं, बेचारे पड़े रह जाते अकेले। कोई पूर्ण नहीं है, सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ कमियां हैं। किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी के नाक छोटे हैं। हाँ। कोई खूब गोरा चिट्टा है तो हाइट कम है, कोई खूब बढ़िया लंबा है तो थोड़ा सांवला है, कोई थोड़ा हेल्दी है, कोई फैटी है, कोई एकदम ज्यादा ही दुबला है। हाँ, कभी कभी कोई कोई ऐसा दिखता है पति पत्नी का जोड़ा इतना अच्छा कि लगता है कई जन्मों से भगवान ने इनको इनके पुण्य के आधार पर मिला दिया है। लेकिन ऐसे बहुत कम पेयर मिलते हैं, तो वही पेयर ढूंढ रही है अपना वाला शूर्पणखा। भगवान कहते हैं सीता जी की तरफ देख कर कि वो मेरी घर वाली है, जीवन संगिनी। हमारा जो भाई है ना वो कुंवारा है। महाझूठ काम किए भगवान। राम जी कहीं झूठ नहीं बोले हैं, बस यही झूठ बोले हैं। क्यों बोले हैं इसका हमें उत्तर नहीं मालूम है। हम लोग यही समझते कुंवार मतलब जिनकी शादी न हुई हो। राम जी के मंडप में ही उनके सामने ही लक्ष्मण जी की शादी होती है, फिर कुंवार कैसे हो गए? शादीशुदा है ना लक्ष्मण जी भी। लेकिन इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि शादी होने से क्या हुआ, जब पत्नी साथ ही ना हो तो कुंवार ही है बेचारा। हाँ, तो भगवान सोचे चलो घर में घर वाली रहेगी, बाहर में इनकी दूसरी दुल्हन मिल जाएगी तो उनकी भी सेवा वेवा करेगी, खाना वाना बनाएगी खिलाएगी, सर दबाएगी इनका। अपने भाई का हित कौन नहीं चाहता है बताओ? वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी से वही बात कहती है। लक्ष्मण जी का विचार एकदम स्पष्ट है। वो कहते हैं कि देखिए हे सुंदरी, मैं उनकर दासा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी कहते हैं सुंदरी मैं उनकर दासा, हमारी दुल्हन बनोगी ना तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। हम दास तो तुम दासी, और अगर उनसे शादी किया तो महाराज आप महारानी। हाँ, समर्थ है भगवान राम, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही नहीं सब छाजा। वो समर्थ हैं, वो चाहे एक शादी करे चाहे 5 शादी करे, उन्हीं के पास जाओ। भगवान राम के पास आती है, फिर वही बात करने लगती है। शूर्पणखा जो है वो काम की प्रतीक है। काम मतलब इच्छा, प्रबल इच्छा। जब जीव के भीतर इच्छा प्रबल हो जाता है, फिर वो मान मर्यादा, लोक लाज, आचार संस्कार शिष्टाचार कुछ नहीं देखता है, फिर वो भिखारी बन जाता है। जहां से उसकी कामनाएं पूरी हो वहीं वो अपना ध्यान लगाने लगता है।
भगवान राम के पास जाती है। राम जी कहते हैं तुमको समझ में नहीं आता है। पुनि फिरी राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। राम जी के पास आती है, भगवान ने फिर उसको लक्ष्मण के पास भेज दिया। फिर वो लक्ष्मण के पास चली जाती, कहती वो शादी नहीं करेंगे दूसरी, आप ही कर लीजिए, आप तो सिंगल हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण कहा तो ही जो सो बरई, तो तृण तोरी लाज परिहरई। तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग दे, अर्थात निर्लज्ज होगा वही तुमसे शादी करेगा। गुस्सा आ जाती है, शादी नहीं करोगे हमसे, इतनी हिम्मत, असली भयानक रूप धारण करती है। सीता जी जैसे दुबक जाती है कि बाप रे कहां से डायन आ गई इतनी बड़ी, अब क्या होगा हम तीनों का। भगवान मुस्कुराते, कुछ नहीं होगा, बस देखते जाओ क्या होगा। राम जी सीता जी को भयभीत देखते हैं, लक्ष्मण को इशारा करते हैं। लक्ष्मण जी अपने तरकस से बाण निकालते हैं और उसी बाण से उसका नाक और कान दोनों काट देते हैं। गुस्साती है, बहुत जोर की चिंगार मारती है, देख लूंगी तुमको, तुम दोनों भाइयों को देख लूंगी। मुझे समझते क्या हो, मैं त्रिलोक विजयी रावण की बहन हूं, बहन हूं, ठीक है। वो जाती है, पहले खरदूषण से कहती है देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। वन में 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक बड़ी सुंदर उनकी पत्नी है, उसमें एक कुंवारा है, उससे हम शादी करना चाहते थे, शादी नहीं किया, मेरा सारा चेहरा खराब कर दिया। खरदूषण आते हैं, राम लक्ष्मण के सामने हैं। जब राम लक्ष्मण जी के स्वरूप को देखते तो इतने प्रभावित होते हैं, इतने मोहित होते हैं, कहते यद्यपि भगनी की न कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। तुमने मेरी बहन का चेहरा तो खराब कर दिया, पर तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारा वध करने का मन नहीं हो रहा है। बस एक काम करो, तुम्हारे साथ जो स्त्री है ना, इसको हमारे हाथों में दे दो और तुम लोग निकल जाओ। भगवान कहते अच्छा, धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, दे दनादन को बाण छोड़ते हैं, उसकी पूरी टोली, सेना, खरदूषण सब समाप्त हो जाते हैं। अब वो जाती है अपने भाई रावण के सामने और रोग आकर के उसे उकसाती है, सारी बात बताती है। रावण कहता है मैं तुम्हारे साथ उन दोनों ने जो ये कार्य किया है, तुम्हें जो ठेस पहुंचाया है, तुम्हें जो पीड़ा पहुंचाया, उसका बदला लूंगा, निश्चिंत हो जाओ बहन। रावण को मालूम था कि कोई साधारण पुरुष नहीं है राम लक्ष्मण। वो अपने मामा मारीच के पास जाता है और कहता है मामा आपकी सहायता चाहिए। मारीच देखते हैं आज तक कि कभी आए नहीं हमारे पास, आज सहायता मांगने आए, जरूर कोई छल करना चाहता होगा। मारीच पूछते क्या चाहते हो, रावण सारी बात बताता है। मारीच को याद आता है कि विश्वामित्र के यज्ञ में जब खलल डालने गया था मारीच, तो बिना फर का बाण मारे थे राम जी, कई 100 योजन दूर जाके गिरा था। आज भी उसके शरीर में वो दर्द उसको सता रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है। मारीच कहता हमसे नहीं होगा ये काम में, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। रावण कहता अगर साथ नहीं दोगे तो यहीं तुमको हम मारेंगे, पूरा जान ले लेंगे तुम्हारा, या तो मेरा काम करके जीवन ले लो और नहीं तो बिना काम के जीवन दे दो। मारीच सोचते हैं कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा राम जी के हाथों मर जाते हैं। ये सोच करके रावण के प्रयोजन में अपनी सहमति दे देते हैं और मारीच स्वर्ण मृग बन करके राम जी की कुटिया के आसपास मंडराने लगते हैं। मारीच जो है रावण को अपनी सहमति दे देते हैं और फिर वो राम जी के कुटिया के आसपास मारीच स्वर्ण मृग बन के टहलने लगते हैं। सीता जी का ध्यान जाता है उस मृग के ऊपर। वो कहती हैं प्रभु इस मृग को देखिए कितना सुंदर है, इसे पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता।
राम जी सीता जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धनुष बाण उठाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण आप जानकी जी की देखभाल करना। वो पीछा करने लगते हैं, पीछा करते 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 बहुत दूर चले जाते हैं। अंत में भगवान श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा के लक्ष्य साध करके मृग पर जैसे ही छोड़ते हैं, बाण लगते ही मृग जो है अपने असली रूप में आ जाता है। लक्ष्मण लक्ष्मण राम राम। वो ऐसे भगवान राम लक्ष्मण का नाम लेकर के अपना शरीर त्यागता है और दिव्य रूप धारण करके भगवान को प्रणाम करके वो भगवत धाम चला जाता है। जानकी मैया जब लक्ष्मण सुनती हैं तो विह्वल हो जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। उनको लगता है कि कहीं राम जी किसी संकट में न पड़े हों। जबरदस्ती जिद करके लक्ष्मण जी को राम जी की रक्षा के लिए भेज देती है। जाने से पहले लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और कहते हैं, हे माँ इस रेखा से बाहर मत आइए। रावण घात लगा के बैठा हुआ था कि जैसे ही कुटिया सुनी होगी वैसे हम सीता का हरण करेंगे। जब वो देखता है लक्ष्मण कुटिया से दूर चले गए, तब वो साधु का वेश बना के आता है और जानकी जी को आवाज देता है कि देवी कुछ भिक्षा मिलेगा, भूख लगा है बड़ा जोर से। जानकी मैया बाहर आती हैं, देखती हैं और फिर भिक्षा लेने के लिए अंदर जाती है। जब ला के देती हैं, कहता है इस रेखा के अंदर से नहीं लेंगे, आपको बाहर आके देना पड़ेगा। दया भाव में आकर के रेखा लांग करके उसे भिक्षा देती हैं। जैसे ही भिक्षा देती हैं वैसे ही वो अपने असली रूप को धारण करके जानकी जी को उठाकर अपने रथ में बिठा लेता है और आसमान में उड़ने लगता है। अब जानकी जी को समझ में आ जाता है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो रोती हैं, बिलखती हैं, राम जी को लक्ष्मण जी को पुकारती और कहती हैं इसमें आपका कोई दोष नहीं, हमने ही अपने आवेश में आकर के लक्ष्मण आपको अपने से दूर कर दिया, नहीं तो आप होते तो ऐसा कभी नहीं होता। उनके रुदन को सुन करके गिद्धरा जटायु आकाश में आ जाते हैं उनके पास और कहते हैं हे पुत्री हम तुमको पहचान गए हैं, चिंता मत करो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जटायु बहुत देर तक रावण से लड़ते हैं और लड़ते 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 जब रावण को समझ में आता है कि अब हमारे प्राण संकट में, तब वो तलवार से जटायु के पंखों को काट देते हैं। पंख के बिना जटायु जो है धरती पर गिर पड़ते हैं। जानकी मैया को रावण ले जाके अपने राज्य लंका में चाहता है कि वो भवन में रहें, और जानकी मैया भवन में जाने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होती हैं। अंत में वो अशोक वाटिका में रहती हैं। इधर जब राम जी लक्ष्मण जी को देखते हैं अपने निकट, कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने आपको जानकी जी के रक्षा के लिए कहा था। लक्ष्मण जी बताते हैं हम आना नहीं चाहते, लेकिन माता जी ने हमको विवश कर दिया आने के लिए। दोनों लोग भागते भागते आते हैं कुटिया के पास। कुटिया में देखते हैं सीता मैया नजर नहीं आती हैं। आसपास देखते हैं कहीं दिखाई नहीं देती है। थोड़ा और दूर खोजते हैं, जब कहीं दिखाई नहीं देती तब विह्वल होकर भगवान राम पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछ पूछ के सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहीं हमारी सीता को आपने देखा? पूरन राम पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। जो पूर्ण काम राम है, परब्रह्म राम है, वो साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं। खोजते खोजते हैं भगवान जटायु के निकट पहुंच जाते हैं। जटायु सारी बात बताते हैं। भगवान कहते हैं हे तात, आप निश्चिंत रहिए, आपको हम ठीक कर देते हैं, फिर से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके पंख उगाएंगे। जटायु कहते हैं अब और जी के क्या करेंगे?
वो सुंदर बात कहते हैं जटायु जी। जाकर नामा मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होहि श्रुति गावा। सोमलोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहानी रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। पंकज तात जाहूँ मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। मरते समय जिसके नाम के स्मरण होने से अधम से अधम पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। आज वही राम, उस नाम का स्वामी राम हमारी आंखों के सामने है। अब देह रख करके क्या करेंगे हम? देह का तो प्रयोजन सफल हो गया ना, सिद्ध हो गया प्रयोजन देह होने का। जटायु की आंखों में जो भाव है उसको देख करके भगवान राम भावुक हो जाते हैं, उनके आंखों में जल भर जाता है। जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। अपने श्रेष्ठ कर्म से आप दुर्लभ गति प्राप्त कर लिए हे तात। भगवान ने कहा जिसके मन में परोपकार की भावना है, दूसरे के हित की भावना है, उसको जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गीधराज जटायु अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम चले जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम गीधराज जटायु के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं।
भगवान शिव यहाँ पे कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, सुनहु उमा ते लोग, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। हे पार्वती, वो लोग अभागे हैं जो परमात्मा का सुमिरन छोड़ के संसार के विषय वासनाओं में रमण कर रहे हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। भगवान सीता मैया की खोज में आगे बढ़ते हैं, उनको ध्यान में आता है यहाँ तो सबरी का आश्रम है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, बहुत दिनों से सबरी हमारा इंतजार कर रही है, उसे दर्शन देना आवश्यक है। 5 बज के बताइए, समय पता नहीं चलता है। सबरी अपने गुरुदेव के दिए हुए राम नाम मंत्र का सुमिरन करती है और किस प्रकार से वो भगवान की प्रतीक्षा में लीन है, बड़ा सुंदर भाव है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,